अब एक और कंडीशन हम कंसीडर करते हैं। ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है ये भी, और यहां आपका ड्राइवर सेल लगा हुआ है। सपोज ये ड्राइवर सेल आपका लगा हुआ है 6.0 वोल्ट, और ये रियोस्टेट, और पता ये लगा कि रियोस्टेट की सेटिंग आपने इस तरह की हुई है कि पूरे के पूरे इस पोटेंशियोमीटर वायर पर 3.0 वोल्ट का फॉल है। पोटेंशियोमीटर वायर पर 0.3 वोल्ट का फॉल है। 6 में से 3 वोल्ट आपने रियोस्टेट पर फॉल करा लिए, और बाकी 3 वोल्ट कहां चले गए? पोटेंशियोमीटर वायर पर चले गए। करेक्ट। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज। ये 1.5 वोल्ट का सेल है, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, और मैं जॉकी से ढूंढ रहा हूं, नल पॉइंट नहीं मिल रहा, नल पॉइंट नहीं मिल रहा। रीजन, तो अब नल पॉइंट नहीं मिलेगा। नल पॉइंट क्यों नहीं मिलेगा? ध्यान से देखिए आप, मैं एक वर्चुअल ईएमएफ यहां बना रहा हूं, वर्चुअल सोर्स बना रहा हूं। तो ये वर्चुअल सोर्स है आपका अक्रॉस द सर्टेन लेंथ। मैं बैलेंसिंग लेंथ तो इसे कह नहीं सकते हम। अब देखना जरा ध्यान से, इस वर्चुअल सोर्स का ईएमएफ कहां काम कर रहा है? इस वर्चुअल सोर्स का ईएमएफ काम कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। और जो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेल है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल का ईएमएफ कहां काम कर रहा है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज के लिए। सो फॉर एनी लेंथ, फॉर एनी पोजीशन ऑफ जॉकी, एनी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, द पोटेंशियल फॉल अक्रॉस द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर support the EMF of complementary cell। अपोज वाली कंडीशन बनी नहीं, नल पॉइंट कहां आएगा? हाँ जी, इस कंडीशन में सिंपल सी बात है, फॉर एनी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर द पोटेंशियल फॉल across the potentiometer wire always support the EMF of complementary cell and hence null point is never obtained। अब फिर से बात बताइएगा ध्यान से कि यह आपकी जॉकी है, ए से बी की तरफ आप चलते चले आ रहे हो, तो यहां इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देगा? डिफ्लेक्शन इंक्रीज होते चले जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोर्टिंग वोल्टेज बढ़ते चले जाएंगे। जब आपने जॉकी को यहां लगा दिया तो सपोर्टिंग वोल्टेज 0 है, आपने यहां लगा दिया तो इस 1.5 वोल्ट का सपोर्टिंग वोल्टेज 0.1 वोल्ट हो गया, फिर और ज्यादा हो गया, और ज्यादा। सपोर्टिंग जो इस 1.5 वोल्ट को सपोर्ट करने वाला पोटेंशियल फॉल है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर वायर इंक्रीजिंग। हम क्या कहेंगे कि 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। क्या पहला वाला तो वही क्वेश्चन है कि नल पॉइंट नहीं मिल रहा है लेकिन गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो व्हाट इज द कॉज? द कॉज इज पोटेंशियल फॉल अक्रॉस द एंटायर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेल। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आया क्या कि देयर इज नो नल पॉइंट अक्रॉस एनी पॉइंट ऑफ एनी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर एज द जॉकी इज मूव फ्रॉम ए टू बी, the deflection in galvanometer keeps on increasing. What is the cause behind? It means the complementary cell is connected in reverse, is wrongly connected. Point A पर ही होने चाहिए दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल। अगर ड्राइवर बैटरी या आपका कॉम्प्लीमेंट्री बैटरी, इन दोनों में से किसी एक का नेगेटिव टर्मिनल यहां जुड़ गया तो कभी भी नल पॉइंट नहीं आएगा। हम ये मानकर चलते हैं कि ड्राइवर तो सही जुड़ा हुआ है, हालांकि ये भी पॉसिबल है कि ड्राइवर बैटरी ही गलत जुड़ जाए। जो इसे गलत जोड़ सकता है वो ड्राइवर बैटरी को भी तो गलत जोड़ सकता है। तो या तो ड्राइवर बैटरी या कॉम्प्लीमेंट्री बैटरी, दोनों में से कोई एक रॉन्गली कनेक्टेड है। इस पॉइंट ए पर, जो पॉइंट ए है पोटेंशियोमीटर वायर का, सारे के सारे सेलों का पॉजिटिव ही जुड़ना सीधा सीधा, बिना किसी रेजिस्टेंस, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी की के, बिना किसी रेजिस्टेंस के
अगर 2 या 3 भी यूज करने हैं हमें, दो तो ही है लगे हुए, तीसरा चौथा भी लगाना है, तो उसका भी पॉजिटिव सीधे सीधे ए से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। हम ये मानकर चलते हैं क्या ड्राइवर बैटरी इज कनेक्टेड प्रॉपरली, इट मींस द कॉम्प्लीमेंट्री सेल इज कनेक्टेड रॉन्गली, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज कनेक्टेड टू ए, द करेक्ट मेथड इज टू कनेक्ट positive terminal of complementary battery to the A, where positive terminal of driver cell is connected.